वेल्डिंग डिफेक्ट के नाम बताएं। साथ ही आप यह भी बताएं कि ये वेल्डिंग डिफेक्ट क्यों आते हैं और इन वेल्डिंग डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं। मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चंस वेल्डिंग इंटरव्यू में क्लाइंट पूछता ही पूछता है, चाहे आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर हो, वेल्डिंग सुपरवाइजर हो या वेल्डिंग फोरमैन हो, यहाँ तक कि वेल्डर से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चले मित्रों, इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो से सीखते हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों अंडरकट के बारे में। एन अंडरकट इज ए सरफेस एंड सब सरफेस डिफेक्ट which create groups within the parent metal area। अर्थात अंडरकट एक सरफेस या फिर सब सरफेस डिफेक्ट है मित्रों, जो कि पेरेंट मेटल एरिया में ग्रुप्स क्रिएट करता है। इस डिफेक्ट का क्या कारण है, अर्थात अंडरकट क्यों बन जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में क्लाइंट अक्सर पूछ देता है मित्रों। तो चले मित्रों, इसके कारण को जान लेते हैं। अंडरकट के कई कारण होते हैं। पहला कारण है ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोड मूवमेंट। अगर इलेक्ट्रोड का मूवमेंट बोले तो यदि इलेक्ट्रोड का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो मेटल का फ्यूजन ठीक से नहीं होता है और मोल्टेन मेटल पतला होकर अंडरकट बना देता है। चित्र में देखें मित्रों, अंडरकट का दूसरा कारण है मित्रों एक्सेसिव हीट जनरेटेड ड्यू टू हाई करंट। अर्थात यदि करंट ज़्यादा होता है तो भी अंडरकट बन जाता है। तो अंडरकट से बचने का उपाय क्या है भाई, ऐसा सवाल इंटरव्यू में क्लाइंट पूछता है भाई। तो अंडरकट से बचने का सिंपल तरीका ये है कि इलेक्ट्रोड एंगल शुड बी एट 30 to 45 डिग्री। अर्थात इलेक्ट्रोड को 30 और 45 डिग्री के बीच में रख कर हम लोग अंडरकट से बच सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में मोल्टेन मेटल जो है वो स्मूथली और इवेंटली डिपॉजिट होता है, जिससे अंडरकट के चांस कम हो जाते हैं मित्रों। इसके अलावा इलेक्ट्रोड का मूवमेंट जो है वो न तो ज़्यादा होना चाहिए और न ही कम होना चाहिए। बोले तो न फास्ट होना चाहिए न ही स्लो होना चाहिए, अर्थात बैलेंस ट्रेवल स्पीड होना चाहिए। मित्रों, अंडरकट के और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, परंतु इंटरव्यू में टाइम कम होता है, इसलिए आप एक दो कारण बताकर इंटरव्यू निकाल सकते हैं। अगला डिफेक्ट है मित्रों पोरोसिटी। ए राउंड स्फेरिकल शेप इंटरप्ट इन मोल्टेन मेटल। अर्थात मोल्टेन मेटल में गोल छिद्र के जैसा छोटे छोटे होल बन जाते हैं। मित्रों, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परेशान करता है एक वेल्डर को। तो भाई, इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण है मित्रों, पहला ड्यू टू हाई करंट, दूसरा कारण है वेट इलेक्ट्रोड, बोले तो ठंडा इलेक्ट्रोड, और तीसरा कारण है मोर विंड प्रेशर, अर्थात हवा का दबाव हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को कम करके हम पोरोसिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए WPS के अनुसार करंट होना चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग के दौरान ओवन में ही रखना चाहिए, जिससे उसमें मॉइस्चर न रहे। इसके अलावा वेल्डिंग जॉइंट के एरिया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। मित्रों, नेक्स्ट डिफेक्ट है आर्क स्ट्राइक, मतलब व्हेन स्पार्क्स आकर ऑन पाइप बाय इलेक्ट्रोड और होल्डर। अर्थात पाइप पर
इलेक्ट्रोड या होल्डर का स्पार्क होना ही आर्क स्ट्राइक कहलाता है। इसका मुख्य कारण वेल्डर का पूरे तरीका से स्किल्ड न होना, मतलब अनस्किल्ड वेल्डर। इससे बचने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि पाइप पर किसी भी प्रकार से स्पार्क न हो। अगला डिफेक्ट है मित्रों स्लैग। When flux is trapped in molten metal during welding, that is called slag. अर्थात वेल्डिंग के दौरान जब फ्लक्स मोल्टेन मेटल के अंदर चला जाए तो स्लैग डिफेक्ट हो जाता है। इसका मुख्य कारण है वेल्डिंग के दौरान लेयर्स का प्रॉपर क्लीनिंग न होना या फिर कई बार वेट इलेक्ट्रोड के कारण भी हो सकता है। स्लैग डिफेक्ट से बचने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए वेल्डिंग के बाद एवरी लेयर का। अगला डिफेक्ट है मित्रों क्रैक। देयर इज ए लीनियर मार्क आकर इन वेल्डिंग और हीट अफेक्टेड जोन। अर्थात वेल्डिंग में या वेल्डिंग वाले एरिया में पतला लाइनर बन जाता है, जैसे सिर के बाल या फिर धागे जैसा पतला मार्क दिखाई देता है। इसे ही क्रैक डिफेक्ट कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि यदि फास्ट कूलिंग प्रोसेसर वेल्डिंग के दौरान हो रहा हो या फिर इम्प्रॉपर टैगिंग और सपोर्टिंग जो कि फिटिंग के दौरान करते हैं तो इसके कारण भी क्रैक डिफेक्ट हो जाता है। मित्रों इससे बचने के लिए प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही प्रॉपर फिटिंग की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द जॉइंट फिटअप। यानी कि जॉइंट फिटअप करते हैं तो फिटिंग हमारा प्रॉपर होना चाहिए। मित्रों अगला वेल्डिंग डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन। अर्थात पेरेंट मटेरियल नॉट फ्यूज्ड इन रूट और वेल्ड फेस। यानी कि जो भी रूट होता है या फिर वेल्ड फेस होता है उसमें पेरेंट मटेरियल का पूरे तरीका से फ्यूज नहीं होना ही लैक ऑफ फ्यूजन कहलाता है। इसका मुख्य कारण है देयर इज नो प्रॉपर रूट गैप एंड मोर ट्रेवल स्पीड मोर वेल्ड फेस अल्सो। हिंदी में बोले तो अगर रूट गैप प्रॉपर नहीं होगा या फिर ट्रेवल स्पीड ज़्यादा होगा या फिर वेल्ड फेस ज़्यादा होगा तो लैक ऑफ फ्यूजन का डिफेक्ट होता है। इसका प्रिकॉशन है कि ज्वाइंट शुड बी एज पर WPS। अर्थात जो हम ज्वाइंट वेल्डिंग कर रहे हैं मित्रों वो हमेशा WPS के हिसाब से ही फिटअप होना चाहिए। अगला डिफेक्ट है वेल्डिंग का मित्रों लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अर्थात रूट का सही तरीका से न भरना। इसका मेन कारण है नैरो रूट गैप, लो करंट एंड अनस्किल्ड वेल्डर। यानी रूट गैप का काफ़ी कम होना, करंट का लो होना या फिर वेल्डर का पूरे तरीका से स्किल न होना इसका कारण होता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन का। तो इससे बचने के लिए मित्रों रूट गैप और करंट WPS के हिसाब से ही होना चाहिए और मित्रों वेल्डर को पूरी तरह से स्किल्ड होना चाहिए। मित्रों यदि आप WPS के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं मित्रों तो WPS वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।